वो हमारे ऊपर कुछ भी कह सकता है या राहुल गांधी पे कुछ कर सकता है, हम क्यों नहीं कह सकते? हम तो जनता हैं, हम भी कुछ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं फिर? अमेरिका जैसी कंट्री, हाँ। जिनको आप भैया बाबू कह रहे थे, अमेरिका में आज हमारे अमित शाह मेहनती आदमी है, कह रहे हैं हिटलर है, रावण है, कंस है। मोटा भाई का कॉन्फिडेंस है, वो जानते हैं कि तमिलनाडु और बंगाल वो जीत कर रहेंगे। हाँ, हम भी तो कह रहे हैं कि अगर उनका कॉन्फिडेंस है, अगर वो भविष्य ज्ञाता हो गए हैं। अब ये थक रहे हैं, राहुल गांधी से परेशान हो गए, ये कह रहे हैं कि भैया अब तुम इतनी मेहनत करो, अब मत करो, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जा रही है, इसलिए कह रहे हैं वो। शाह जी ने कहा है कि राहुल जी आप थकिए मत, अभी आपको बंगाल और तमिलनाडु हारना है। ऐसी बात दो ही आदमी कह सकता है, या तो ईश्वर कह सकता है या तो बेईमान कह सकता है। तो अमित शाह को या तो ईश्वर मान लीजिए या तो बेईमान मान लीजिए। ईश्वर तय कर सकता ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, अमित शाह जी ने इतनी मेहनत की, इतने साल से जीते आए, उनको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस देखिए ऐसा है, कॉन्फिडेंस तो हिटलर को भी था, लेकिन पल भर में उसको चूर कर दिया स्टालिन। तुलना कर रहे हैं एक माननीय, एक सम्मानित आदमी की हिटलर से। सम्मानित जो बड़ बोले, जो गलत बोले, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग मैनेज है, कोर्ट मैनेज है, सरकार मैनेज है, जनता तो मैनेज अपने हिसाब से होती है ना। मोटा भाई को कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस बड़े बड़ों का टूटा है, रावण का अहम टूट गया था। फिर आप रावण से तुलना कर रहे हैं? हाँ, रावण का अहम टूटा कभी आप है। हिटलर बोलते हैं, कभी रावण बोलते हैं। अमित शाह मेहनती आदमी हम है। कह रहे हैं हिटलर है, रावण है, कंस है। और बताइए, औरंगजेब है। गृह मंत्री हैं वो। गृह मंत्री क्या करेगा? गृह मंत्री जनता का ही तो है, जनता ने चुना है। और सुनिए, ये हम भारत लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं, हमें इस बात का गर्व है कि हमें सब कुछ बोलने का अधिकार है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार हमारा सुनिश्चित किया है। अरे तो भैया, तो वही वो कह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, वो बोले हैं। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि आप पहले से घोषणा कर दीजिए कि हम कहाँ जीत रहे हैं और आप कहाँ जीत रहे हैं। ये कहीं संविधान में लिखा जीतते है। आए हैं पूरे भारत में, जीतते आए, तो हमने तो फिर वही कहा कि हम तो रावण का टूट गया, कंस का टूट गया, हिटलर का टूट गया, मुसोलिनी का टूट गया और माओत्से का टूट गया, सबका टूटता है। और कोई तानाशाह हो तो नाम गिना दीजिए। सब अभी तो एक तानाशाह जो दज्जाल आया, मुझसे तुलना कर रहे हैं, दज्जाल के बराबर, जो पूरी दुनिया को। वो तो बुरा हाल है यार। अमित शाह, मैं कह रहा हूँ, देश का बहुत बड़ा तड़ीपार इंसान है। ऐसी बात बोलेंगे आप गृह मंत्री के लिए? ये बताइए, मैं क्यों तड़ीपार नहीं हो? गुजरात का तड़ीपार इंसान है, जो एक सम्मानित आदमी है। सम्मानित किस बात का? सम्मानित किस आदमी का? जो नहीं, आप ऐसे किसी के लिए कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? वो हमारे ऊपर कुछ भी कह सकता है या राहुल गांधी पे कुछ कर सकता है, हम क्यों नहीं कह सकते? हम तो जनता हैं, हम भी कुछ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं फिर? उसको किसने हक दिया कि किसी को आंकने की, कि कुछ भी बोल सकता है किसी को? जब हार रहे हैं तो कह रहा है। तो वोट चोरी करके ना, ये घमंड जो है वोट चोरी का ही घमंड है। तो ये जो कह रहे हैं कि अभी बंगाल हराएंगे, यहाँ कर्नाटक हराएंगे, जो भी है, तमिलनाडु, ये तो जीत जाएंगे। अब भाई वोट चोरी करके तो ही जीते हैं, ईमानदारी जीते हैं। जनता तो ही चाह रही है, जनता तो इनको चाह नहीं है, और चोरी करके आई है ना। नहीं, तो आप क्या सोच रहे हैं? मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल ठीक है और जो शाह जी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? शाह जी तो सटिया गए हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप। फिर 60 साल से ऊपर हो गए हैं, और जब 60 साल से ऊपर हो जाते हैं ना, तो दिमाग काम न करना, सम्मानित हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं। 60 साल के बाद विद्वान हो जाते हैं। अगर संसद में एक भाषा इस्तेमाल किया था ना, सारे क्या साला शब्द का, अरे मुंह से निकल जाता है भाई। निकल जाएगा। अरे निकल जा। सम्मानित आदमी ऐसा वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करेगा। जो पढ़ा लिखा होगा ये ऐसा इस्तेमाल भाषा करेगा ही नहीं, साला वर्ड का। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक संसद भवन में, एक मंदिर जैसा है संसद भवन, वहाँ पे साला शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो भी। और फिर ये आज्ञा देते हैं उसको, विधानसभा संसद भवन के अध्यक्ष को, कि हटा दीजिए, आज्ञा देते हैं। ये क्या है? कट जाएगा, सब कट जाएगा। हाँ, कट जाएगा तो सब। उसको किसने हक दिया उसको आदेश देने का कि भाई मेरा हटा दो ये? अरे उनके द्वारा बनाए गए लोग हैं। बनाए गए ना। अरे तो ठीक है, उन्हीं के द्वारा बनाए गए ना। तो ये तड़ीपारी ही कहलाता है, ऐसे इंसानों को तड़ीपारी कहा जाता है। ये तड़ीपारी ही है। कि गृह मंत्री जी को ये बोलना ही नहीं चाहिए था। क्यों? उस शख्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए तो जो 4,500 किलोमीटर पैदल चल दिया। हाँ। अगर हमको चलना हो 10-20 किलोमीटर एक दिन तो हम चल लेंगे, दूसरे दिन फिर हमको चलना हो तो भारी बहुत पड़ेगा। चलने से नेता का क्या मतलब है? चलने का नेता का मतलब यह है कि राहुल गांधी जी ने
राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, या जो राहुल गांधी की विचारधारा है, वो इस भारत देश के लोगों को संगठित करके इस देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। अच्छा। और उसके लिए हार मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आप अपनी विचारधारा से अगर विचलित हो अरे गए। आदमी अगर विचारधारा से सहमत है तो जीतेगा ना। बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, लेकिन अगर वो हारता है तो अपनी विचारधारा अगर वो बनाए रख रहा है तो यानी कि उस व्यक्ति में सच्चाई है। उनके परिवार ने, उनके पुरखों ने कुर्बानी दी इस देश के लिए और देश को यहाँ तक पहुँचाया जिसको मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी, अच्छा आप बताइए ना, मन दुखी कर दे रहे हैं आप। मोदी जी इतना 2014 से इतना विश्वगुरु हो गया हमारा देश। नहीं, जैसे विश्वगुरु जैसा कोई शब्द है ही नहीं है। विश्वगुरु कैसे हो सकते हैं आप ये बताइए। अमेरिका जैसी कंट्री, हाँ, जिनको आप भैया बाबू कह रहे थे, हाँ, अमेरिका में आज हमारे देश के नौजवान बच्चों के तो छोड़िए, हाँ, एक वो बूढ़ी औरत जो 25 साल से अमेरिका में रह रही थी, हथकड़ी बना करके उसको भेजा। दुनिया की किसी भी कंट्री में डिपोर्ट अगर उसने अमेरिका ने किया तो बिना हथकड़ी बिना बेड़ी के, और भारत में जिसको डिपोर्ट किया वो हथकड़ी और तो बेड़ी के साथ। इसकी गलती मोदी जी की है। अरे भाई, आप सरकार में हो तो किसकी गलती होगी? मालिक आप हैं, फैसला कौन देगा? मतलब अमित शाह जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी कब सही कह रहे थे। अमित शाह जी का कोई ऐसा काम बताइए जो देश हित में रहा हो। नफरत फैला के देश आगे बढ़ेगा? माननीय अमित शाह जी भविष्य ज्ञाता हैं। हम बिल्कुल हैं। निर्वाचन आयोग उनके कहने पर चलता है। ऐसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, इसलिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का पूरा देश हारना है। मगर रही बात राहुल गांधी के थकने की, हाँ, राहुल गांधी न थके हैं और न थकेंगे। अच्छा। न थके हैं हाँ, और न थकेंगे। देश का नेतृत्व करते हुए तमिलनाडु और कलकत्ता को जीतने का काम करने जा रहे हैं। अरे अमित शाह जी कहें हैं तो कहें हैं भाई। अरे वो भविष्य ज्ञाता न हैं। उन्हीं के हाथ से अगर भविष्य और देश के मुस्तकबिल तय हो जाए, कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो क्या करें? चुनाव कराने की जरूरत है, घोषणा कर दें। ऐसी बात कर रहे हैं आप उनके लिए? सम्मानित आदमी हैं। सम्मानित आदमी हम कहाँ कह रहे हैं? माननीय अमित शाह जी को हम कहाँ कह रहे हैं सम्मानित नहीं है? देश के गृह, उनका कॉन्फिडेंस है भाई। देश के गृह मंत्री हैं। जब यहाँ वहाँ हारी जाएंगे, तमिलनाडु और कलकत्ता हारने की बात कर रहे हैं, तो क्या जरूरत चुनाव कराने की है? अपने दल के नेता को मुख्यमंत्री घोषित कर दें, मंत्रिमंडल का गठन कर दें। मोटा भाई का कॉन्फिडेंस है, वो जानते हैं कि तमिलनाडु और बंगाल वो जीत कर रहेंगे। हाँ, हम भी तो कह रहे हैं कि अगर उनका कॉन्फिडेंस है, अगर वो भविष्य ज्ञाता हो गए हैं, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की? तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार घोषित कर दें। वो तो जब चुनाव होगा ना। नहीं तो जब चुनाव हो जाए, मतगणना हो जाए, तब कोई बात कहें कि हम यहाँ हारेंगे और जीतेंगे, तब कहें। पहले वह कह देते हैं। थकते कब है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो थकते नहीं, इनको थकाने के लिए लगे हैं। अच्छा। अब ये थक रहे हैं, राहुल गांधी से परेशान हो गए, ये कह रहे हैं कि भैया अब तुम इतनी मेहनत करो, अब मत करो, नहीं तो हमारी हालत ख़राब हो जा रही है, इसलिए कह रहे हैं वो। राहुल गांधी एक बार निकल चुका है, अब वो मरते दम तक, आखिरी सांस तक रुकेगा नहीं। वो चलता ही चला जाएगा। अब वो, उसने कसम खाई है ना रुकने की। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं जीत रहे हैं फिर वो? जीत तो रहे हैं, जीत रहे, सबको पता है हम लोग जीत रहे, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, राहुल गांधी जीत रहा है, लेकिन ये वोट जो चोरी करके बन जा रहे हैं ना, मामला तो यहाँ फंसा है। तो अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो कुछ घपला है? वही है। ये इलेक्शन कमीशन डाटा दे दे, दुनिया के सामने रख दे, दुनिया को पता चल जाए ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस खुलेआम। राहुल गांधी रुकेगा नहीं जब तक इनकी एक एक चोरी दुनिया के सामने नहीं रख देगा। दुनिया फिर अपने आप फैसला लेगी इनका क्या करना है, फिर पूरा देश। जो शाह जी ने कहा कि राहुल जी थकिए मत, अभी आपको बंगाल और तमिलनाडु हारना है, तो इसके पीछे क्या मतलब है? हारना है वो कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं हारेंगे। अब आप चोरी करके जीत जाओगे अलग बात है, लेकिन आपको ईमानदारी से नहीं जीतने देंगे। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए तो हम आपको बताते हैं कि जीता कैसे जाता है। आज तक जितने भी चुनाव हुए, वहाँ के जितने भी चुनाव हुए, सब में बैलेट पेपर में ये लोग हार रहे हैं हर जगह। आज करा लीजिए, लेकिन राहुल गांधी इनकी चोरी सामने रखेगा और इनको दिखाएगा, इनको हराएगा, और जब तक इनको हराएगा नहीं तब तक नहीं रुकेगा राहुल गांधी। आप बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और बना लेंगे हम, अमित शाह बोले हैं। नहीं बना, अमित शाह कैसे कह दे रहे हैं हम बना लेंगे?
गृह मंत्री हैं हम कह मोटा रहे हैं भाई, कि मोटा कांग्रेस- भाई में एक पावर अब है। कह रहे हैं अब की कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी। कैसे बन पश्चिम बंगाल जाएगी? में, कैसे बन तमिलनाडु जाएगी? में तो नहीं, बनेगी नहीं। कैसे बन जाएगी भाई? बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? कांग्रेस की वहाँ सत्ता रही हमेशा। कम्युनिस्ट के बाद कांग्रेस ने सत्ता चलाई, ममता तो चलाई। अब की बार मोटा भाई- मोटा भाई नहीं आ पाएंगे। मोटा भाई थक जाएंगे। अगर मोटा भाई हार गए चुनाव दोनों, तो मोटा भाई अपने कार्यालय में दिखेंगे दूर दूर तक कि चुनाव कैसे हो गया, क्या वोट चोरी। आप राहुल गांधी का इतना पक्ष क्यों लेते हैं? भाई राहुल गांधी देश के नेता हैं। अच्छा, देश की जनता मानती है। और अमित शाह क्या हैं? अमित शाह तारीफान है, वो गुजरात के, ये गुजरात से और देश यार। के जिसके परिवार ने, राहुल गांधी के परिवार ने बलिदान दिया, दादी ने दिया, बाप पिताजी ने दिया, और क्या लेंगे? देश की बलिदान कोई दे देगा तो क्या वो समर्पित हो गया? हाँ, गद्दारी तो नहीं की देश के साथ, वो तो गद्दारी करते हैं, अंग्रेजों के साथ गद्दारी की उन लोगों ने। अरे वो जमाना कुछ और था। अरे वो जमाना वही तो याद करें। आज जो खा रहे हैं, आज कांग्रेस ने जो बनाया वही उसी को बेच के खा रहे हैं। और आप लोग बेचना लगे हुए हैं। क्या अमेरिका को बेच दिया? अमेरिका को, अडानी अंबानी को तो दिया। अडानी अंबानी वही तो सब पैसा ले जा रहे हैं। यहाँ तो रहते नहीं अडानी लोग। चलिए फाइनल, अमित शाह जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हाँ, गलत कह रहे हैं। तो सुना आपने, इस देश की जनता है ये, इसने क्या कहा? जो अमित शाह जी ने कहा है कि थकिए मत राहुल जी, अभी आपको बंगाल और तमिलनाडु हारना है। इस पर जनता ने क्या कहा और आप क्या कहते हैं? एक बार आप भी लिखिए, क्या वाकई राहुल गांधी तमिलनाडु और बंगाल हार जाएंगे और बीजेपी जीत जाएगी? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रिकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।